हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम क्लास 12 का फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो है चल कुंडल धारामापी, यानी आज हम धारामापी के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर कीजिएगा, ढंग से कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं धारामापी के बारे में कि धारामापी, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि धारामापी होता क्या है। ठीक है, धारामापी अगर आपने पढ़ा होगा कि गैल्वेनोमीटर, उसका सिंबल इस तरीके से होता है, यानी जी लिखा होता है उसमें। तो ये एक एमीटर की तरह ही होता है, बस ये क्या करता है, ये एमीटर क्या करता था आपका, एमीटर करंट को मापता था। ठीक है, यानी आपकी जो तार है, वायर है, उसमें कितना एम्पियर करंट आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, तो वो कौन मेजर करता था आपका, कौन मापता था, एमीटर। मगर गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये संसूचित या ऐसा बोल सकते हैं डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने का मतलब जैसे कोई तार है, इसमें कोई करंट आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसका पता हम कैसे करेंगे, देख के तो हम बता नहीं सकते, तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इस तरीके से होता है, उसके अंदर एक सुई होती है, तो वो इस तरीके से मूव करती है। अगर इसके अंदर करंट होगा तो मूव करेगी, अगर करंट नहीं होगा तो मूव नहीं करेगी। तो इसलिए यूज करते हैं हम धारामापी का, यानी करंट को डिटेक्ट करने के लिए, संसूचित करने के लिए। ठीक है, तो धारामापी किसी परिपथ में धारा को संसूचित करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो जो है उसका आंसर ये है आपका। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, निलंबन कुंडल धारामापी, सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड क्वाइल या निलंबन कुंडली का मतलब यह है कि इसके अंदर जो कुंडली होगी ना, वो थोड़ी सस्पेंडेड नहीं, लटकी होगी एक तरीके से। अभी मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम इसकी रचना करते हैं मतलब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या होता है, अब आपका पता है ये गैल्वेनोमीटर है, तो इसके अंदर मतलब ये एक तरह की मोटर की तरह होता है। जैसे इसके अंदर मोटर की तरह पोल होते हैं, बीच में क्वाइल होती है, वैसे इसके अंदर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो पोल बनाएंगे, पोल मतलब ध्रुव। एक बनाएंगे हम एन पोल, एक बनाएंगे हम एस पोल। ठीक है, आपको पता है अगर आपको कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो उसके लिए आपको दो पोल चाहिए, एक एन पोल चाहिए यानी एन ध्रुव चाहिए, और एक चाहिए एस ध्रुव। ठीक, ये आपने दो पोल बना ली। ये पोल ना आपको ये यहां पे ये याद रखना, ये कैसे होंगे, बेलनाकार टाइप के होंगे। ठीक है, अभी इसका जो रीजन है वो क्यों इनको बेलनाकार बनाया जाता है, वो इसके अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो पोल होंगे यहाँ पे बेलनाकार होते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ ऊपर भी लिखे हुए हैं ऊपर। उसके बाद बीच में आपको पता है, बीच में होगी एक कॉइल। ये तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, अब बीच में जो घूमेगा, जो यानी जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है, जैसे गैल्वेनोमीटर उसकी जो सुई होती है, तो उसको जो घुमाएगा वो कैसे घूमेगी, जब पोल के बीच में कोई कॉइल लगी होगी, कॉइल इसको घुमाएगी। ठीक है, तो इसके बीच में हमें एक बनानी है कॉइल। अब कॉइल किस तरीके से बनाएंगे, कॉइल में होता है कि पहले होगा एक एल्यूमिनियम। ठीक है, एक एल्यूमिनियम का क्या होगा, एक कवर होगा, एक तरीके से अनुचुंबकीय धातु या एल्यूमिनियम का बोल सकते हैं। तो इसमें बाहर ना इस तरीके से वाइंडिंग, यानी कॉइल जो होती है ना, कुंडली, वो इसमें तार को इसमें लपेटा जाता है। ठीक है, इस तरीके से पहले आपका क्या होगा, एक एल्यूमिनियम की होगी, अनुचुंबकीय धातु यानी एल्यूमिनियम का होता है, उसके अंदर आप ना एक क्या रखोगे, नर्म लोहा भी रखोगे। ठीक है, वो भी कैसे, बेलनाकार होगा। तो एक नर्म लोहा रखा जाता है इस तरीके से, और बाहर से उसमें क्या है, एक तांबे की तार को लपेटा जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से इस कुंडली को बनाया जाता है। ठीक, तो उसको मैं यहां पे बनाता हूं। तो इस तरीके से बनाया होगा, आपकी बुक में भी अगर आप डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से ये आपकी एक क्या हो गई, क्वाइल होगी यानी कुंडली होगी। ठीक है, इस तरीके से, और इसके चारों ओर क्या होगा, वाइंडिंग होगी तांबे की तार की, इस तरीके से। ठीक है, आपकी बुक में इस तरीके से बनाया जाएगा। इसमें आपको ना वो नर्म लोहा नहीं दिखाया होगा बीच में, तो वो इसी के अंदर होता है, इस तरीके से ले लो। ठीक है, बेलनाकार से इस तरीके। तो ये बाहर से जो मैं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं कुंडली, मतलब तांबे की जो तार है ना हमने लपेटी है उनको, तो ये कुंडली हो गई आपकी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कुंडली। अब ये जो कुंडली होगी ये क्या होगी, अब मैंने बताया ना सस्पेंडेड टाइप की है, निलंबन कुंडली यानी लटकी होगी। तो लटकी होगी तो ऊपर से एक तार आती है आपकी इस तरीके से। ठीक, और उस तार से ये चिपका होता है। ये तार जो होती है ये होती है फॉस्फर ब्रोंज की, किसकी, फॉस्फर ब्रोंज की। ठीक, फॉस्फर ब्रोंज की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है, मतलब ये ब्रेक नहीं होती जल्दी। जैसे आपकी ये सुई घूमेगी यहाँ पे, तो ये जब ये जो तार होती है मुड़ती है तो ये टूट ना जाए, इसके लिए हम ये किसकी बनाते हैं, फॉस्फर ब्रोंज की बनाते हैं। ठीक है, और यहां पे आपका होता है एक इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एच, इसको बोलते हैं हम टॉर्जन हेड। तो ये जो होता है टॉर्जन हेड से जुड़ी होती है यहाँ पे। ठीक है, टॉर्जन हेड का काम क्या होता है, यहाँ पे ना एक नट टाइप का होता है। नट टाइप का मतलब वो उसमें नट होता है जो
जो इसके अंदर जो सुई होती है ना उसको हमेशा, जैसे बीच में जीरो होता है इसमें इधर की तरफ इस तरीके से, तो बीच में पोजीशन बनाए रखने के लिए यहाँ पे नट होता है ना, तो उससे हम क्या करते हैं इसकी पोजीशन को फिक्स सकते हैं, जो सुई होती है ना उसकी पोजीशन को फिक्स सकते हैं एक जगह में। ठीक है, उसके बाद यहां से ये जो कनेक्ट होता है ये इस तरीके से आएगा और नीचे से ये एक स्प्रिंग से लगा होगा। ठीक है, आपको आप लोगों को दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो यहां से ये स्प्रिंग से इस तरीके से लगा होगा। मेन इसका डायग्राम ही, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो उसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, मेन डायग्राम है, डायग्राम अगर आपने अच्छे से बना दिया तो थ्योरी तो आप खुद ही लिख लोगे। तो ये आपके T1 T2 दो नट होते हैं, जहां पे आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको ये गैल्वेनोमीटर है, तो जैसे तार कहां पे जोड़ोगे, तार जोड़ने के लिए यहाँ पे दो नट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, तो वो यही है T1 T2, जहां पे इन दोनों तारों को आप जोड़ोगे। ठीक है, तो ये दो इसके टर्मिनल हो गए, और ये आपकी क्या हो गया इसको हम बोलते हैं कुंडलित पत्ती, यानी एक तरीके से स्प्रिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है। अब मैं ये बताता हूं इसका रीजन कि हमने जो चुंबकीय बनाए हैं ये बेलनाकार क्यों बनाए हैं। ठीक है, तो इसको बेलनाकार बनाने का जो मकसद है वो यहाँ पे वो है कि हमें जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनाना है ना, वो हमें चुंबकीय क्षेत्र में त्रिज्यीय बनाना है, त्रिज्यीय यानी रेडियल। अब ये रेडियल क्या होता है, जैसे आपके पास, जैसे मान लो ये आपने क्या है, ये चुंबक यूज करा है। ठीक है, तो ये चुंबक जो होगा यहाँ पे आपने ये कॉइल रखी है, तो जो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो किस तरह के जाएगा, ऐसे जाएगा, एन से हमेशा एस की तरफ जाता है, तो ये क्या होगा इसके अंदर से इस तरीके से होते हुए जाएगा, जो सारा चुंबकीय क्षेत्र होगा एन से एस की तरफ इस तरह से होते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये मकसद होता है इसको बेलनाकार बनाने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहां इसके अंदर से जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो एक कुंडली है उसका सदिश क्षेत्रफल, ठीक है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है आपका बी, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो ये यहां से जा रहा है एन से एच की तरफ बी, और जो इसका सदिश क्षेत्रफल है ए, उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, इसलिए भी हम इसको बेलनाकार बनाते हैं। तो 90 का कोण बनाने के लिए, 90 का कोण बनने से क्या होगा, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा हमेशा। ठीक है, क्या होगा, अधिकतम। अभी हम डेरिवेशन में जो फॉर्मूला लेंगे ना, वहां पे थीटा इक्वल टू 90 लेंगे, तो वहां से क्या होगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र जो मिलेगा अधिकतम मिलेगा। इसलिए हम इसके अंदर क्या नर्म लोहा भी यूज करते हैं, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पास हो जाए। ठीक है, तो बेलनाकार बनाने का रीजन यही है, हमें त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं अब जो है हम इसका सिद्धांत देखते हैं। तो इसका सिद्धांत जो होता है ना, सेम टू सेम जैसा आपका मोटर का होता है ना, वही होता है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब किसी एन और एस के बीच में अगर आपने रख दिया, ठीक है, एन पोल और एस पोल के बीच में अगर आपने कोई कुंडली को रख दिया, तो ये क्या होगा, इस पे एक बल युग्म कार्य करेगा या बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिसको हम बोलते हैं टाउ। ठीक, इस टाउ के कारण क्या होगा, कुंडली घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो यही हमने इसमें ये लिखा है। और ये जो टाउ निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा यहाँ पे आप कुंडली को कितनी करंट दे रहे हो, जितनी ज्यादा करंट दोगे उतनी ज्यादा इसमें टाउ होगा, यानी इसका उतना ज्यादा उस पर बल लगेगा, कुंडली उतनी तेज घूमेगी। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला आएगा, टाउ का हमने फॉर्मूला पिछली बार निकाला है, क्या है, NIAB साइन थीटा। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि जो हमने जो ध्रुव बनाए थे ना, बेलनाकार बनाए थे, तो बेलनाकार क्यों बनाए थे, ताकि हमें वहां पे थीटा कितना बढ़े, 90, तो वहां से क्या आएगा, टाउ इक्वल टू NIAB। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो इसलिए ये तो हटा देंगे, तो यहाँ पे हमें टाउ जो मिलेगा ये अधिकतम टाउ है, क्या है, अधिकतम टाउ। ठीक, अब होगा क्या, ये जो टाउ है, जैसे मान लो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, तो अब ये इसकी जो निडल होती है, यानी जो इसकी सुई होती है गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो टाउ लग रहा है ये तो इस सुई को आगे की तरफ ले जाएगा। ठीक, और जो आपने इस डायग्राम में, आपने जो इस डायग्राम में कुंडली, ये जो स्प्रिंग यूज कर रखी है, ये क्या करेगी, ये जो आपकी सुई जैसे ये आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ कौन ले जा रहा है, ये सुई है, जैसे मान लो ये आगे की तरफ ले जा रहा है आपका टाउ, तो ये जो स्प्रिंग होगा इसमें पीछे की तरफ एक बल लगाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो एक जगह ऐसी स्थिति ऐसी आएगी ना जहां पे इसको रुकना होगा, तो रुकेगा कब, ये जब आपको पीछे की तरफ फोर्स जो लग रहा है, यानी जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग जो इधर की तरफ फोर्स लगा रही है और टाउ जो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी साम्य अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो ये पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं
प्रत्यानयन बल, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। तो यहाँ पे जो ये प्रत्यानयन बल है, इसका जो मान है वो है आपका टी आर, उसको शो करते हैं टी आर यानी रिस्टोरिंग टॉर्क, वो है आपका सी थीटा। क्या है, सी थीटा। सी तो यहाँ पे मरोड़ी दृढ़ता है, ठीक है, और थीटा यहाँ पे कितना, जब आपका इसमें टाउ लगा तो ये कितना कोण आगे गया, ये जो सुई है ये कितना कोण आगे गई है आपकी, यानी इसमें कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ, वो है आपका, ठीक है। तो साम्य अवस्था में क्या होगा, साम्य अवस्था में क्या होगा, जो आपका ये टाउ है, ठीक है, जो आपने मैक्सिमम टाउ निकाला वो किसके बराबर हो जाएगा, टी आर के। तो NIAB इक्वल टू सी थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालो तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, NIAB अपॉन सी। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो थीटा है वो समानुपाती है आई के, ठीक है। यानी जो इस कुंडली में यहां से जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आपकी जो तार आ रही होगी, तार में जो ये करंट आ रही है, तो ये जितनी ज्यादा करंट होगी, ये सुई जो होगी इसमें गैल्वेनोमीटर में यानी आपके धारामापी में, उतनी ज्यादा विक्षेप होगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा विक्षेप होगी। तो वो हमें इस फॉर्मूले से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो इसके आगे का जो होगा, धारा परिवर्तन गुणांक कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको भी मैं निकाल के दे देता हूं। यहां पे क्या करोगे आप, यहां से देखो आप क्या करो, NABK इसको ले ले तो K कांस्टेंट, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा आपका, थीटा थीटा, एक मिनट है, यहां से एक ऐसे करते हैं, आई की वैल्यू निकाल ले। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, सी थीटा और NAB, ठीक है। तो यहां से देखो NAB को हम ले लेते हैं K, ठीक है, और बचा क्या, थीटा। तो यहां पे जो ये K है ना आपका, ये K, यही आपका क्या है, धारा परिवर्तन गुणांक। क्या है, धारा परिवर्तन गुणांक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आप इस डेरिवेशन में कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे धारा सुग्राह्यता यानी करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, और उन दोनों में क्या संबंध होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, जहां पे आपको कोई दिक्कत हो। तो थैंक यू।